शिवकांत जी, आप ही से शुरू करूंगा मैं। शिवकांत जी, हिंदुस्तान में तो आपने, जैसे मैंने बताया और आपने खुद भी देखा होगा, प्रधानमंत्री के यूएस दौरे पर खूब राजनीति हो रही है। क्या प्रवासी जो भारतीय हैं, यूएस में हो, यूके में हो या बाकी दुनिया में हो, क्या वो भी इस जो देश में राजनीति हो रही है उससे प्रभावित होते हैं? क्या उसको सीरियसली लेते हैं क्या, या वो सिर्फ ये देखते हैं कि हिंदुस्तान का पीएम आ रहा है और देश का सम्मान हो रहा है? शिवकांत जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी राजनीति होती है। जो अमेरिका में प्रवासी भारतीय हैं, 50 लाख के लगभग हैं, उनमें बहुत बड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक अच्छा खासा तबका है जो मोदी जी का आलोचक भी है। और उस तबके के कुछ लोग जब राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो वहां थे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में विपक्षी पार्टियां घमासान करती हैं, जो इस बात का सबूत है कि जो जो आरोप लगाया जाता है भारत के ऊपर कि वहां लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र को दबा दिया गया, कुचल दिया गया है, लोगों को कुछ बोलने नहीं दिया जा गया, उनकी आवाज दबा दी गई। तो वो आवाज तो नहीं दब रही है ना, वो आवाज तो मुखरित होकर के सामने आ रही है, और ऐसे मौकों पे सामने आ रही है। अमेरिका में एक जो है वो इसके पैरेलल अगर आप देखें तो अमेरिका में जो सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी है उसी के भीतर असंतोष की आवाजें हैं। वहां एक धड़ा है, वो काफी वामपंथी धड़ा है, जिसको यहाँ स्क्वाड कहा जाता है। उसमें 8 या 10 सांसद हैं। प्रमिला जयपाल है, इल्हाना उमर है, हाँ। रशीदा तालिब है, इस तरह के कुछ सोमालिया की एक सांसद, सोमालिया मूल की है, एक फिलिस्तीनी मूल की है। तो ये 5, 6, 7, 8 जो सांसद हैं वो इस तरह के विचार रखते हैं कि मोदी जी का इस तरह का स्वागत नहीं होना चाहिए, उनसे मानवाधिकार के सवाल किए जाने चाहिए, उनसे और तमाम सवाल किए जाने चाहिए। लेकिन देखिए, असलियत ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में हालात ऐसे हैं, इससे ज्यादा अनुकूल हालात, विश्व की परिस्थितियां भारत के पक्ष में कभी नहीं रही। इस समय एशिया की बात करें तो एशिया में 3, 4 ध्रुव बन गए हैं। एक जो धड़ा है वो रूस का है, चीन का है। भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और अगर आप प्रशांत की तरफ देखें तो जापान और ऑस्ट्रेलिया अपने आप को ताकत मानते हैं। तो इसमें भारत की अहमियत इसलिए है कि अगर अमेरिका को चीन की जो बढ़ती ताकत है उसके लिए कोई संतुलित ताकत खोजनी है, तो भारत के अलावा उसका कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि रूस से तो वैसे ही सीधे सीधे लड़ाई हो गई है, एक तरह से परोक्ष रूप से लड़ाई है वो, हम्म। और चीन के साथ सीधी सीधा टकराव है। तो भारत ही बचता है। और अगर आप साइज की बात करें, अगर आप बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत बचता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। भारत का सामरिक कद इस वक्त इस लायक है कि वो चीन के विस्तारवाद को लेकर जो चिंता है उसकी एक काट बन सकता है। तो इसलिए भारत पर सबकी नजर है। जो G20 के देश हैं वो भारत की तरफ देखते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं वो भारत की तरफ देखते हैं। तो इस वक्त अगर भारत को अहमियत नहीं दी जाएगी, भारत के साथ अमेरिका अपने रिश्ते और प्रगाढ़ नहीं करेगा, तो फिर कब करेगा? हम्म। और भारत के नेता को, प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी को दोनों हाथों से इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। भाई, अगर आपको चीन के मुकाबले भारत को खड़ा करना है तो 3 चीजें चाहिए। भारत का सैनिक या सामरिक सामर्थ्य बढ़ाइए, भारत का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाइए, और भारत का तकनीकी सामर्थ्य बढ़ाइए। और वो तीनों काम करने के लिए अमेरिका इस वक्त तैयार है। हम्म। पहले अमेरिका हिचकिचाता था, आपने बिल्कुल सही कहा अपनी भूमिका में, कि अभी तक जो रक्षा सौदे भारत के साथ अमेरिका के नहीं हुए हैं उसका एक प्रमुख कारण ये था कि भारत हमेशा ये चाहता है कि आप रक्षा सौदा करें, हम आपसे हथियार खरीद लेंगे। लेकिन हथियार केवल हथियार नहीं होता है, उसके साथ उससे जुड़ा एक बहुत बड़ा उद्योग होता है। उसके रखरखाव की बात होती है, उसके पुर्जे बनाने की बात होती है, उसके प्रशिक्षण की बात होती है, और फिर उसे बेचने की बात होती है, उसके उत्पादन की बात होती है। तो ये सारी चीजें अगर आप मिलाकर के हमसे सौदा करेंगे तो हम सौदा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम्म। ये देन लेन का खाली सौदा जो है वो, देखिए, 3 तरह की दोस्तियां हैं अमेरिका के साथ। अभी तक ज्यादातर जो अमेरिका के सबसे घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं वो उसके संधि मित्र हैं। हम्म। वो एक समझौता होता है, एक संधि होती है, उसके तहत आप दोस्ती करते हैं, फिर आप उस संधि के कानूनों में, उस संधि के प्रावधानों से बंध जाते हैं। दूसरा जो रिश्ता होता है वो एक आश्रित देश का, जिसको क्लाइंट स्टेट कहते हैं, उसका रिश्ता होता है। जैसे जापान है, जैसे जर्मनी है,
जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्लाइंट स्टेट हैं। ये आश्रित जो है देश है, ठीक है, अपने आप में बड़ी ताकत है, लेकिन अगर अमेरिका का साया इनके ऊपर न हो तो ये है कि इनकी सुरक्षा गारंटी नहीं हो सकती। लेकिन भारत जो तीसरा जो रिश्ते का आयाम है, भारत तीसरी तरह का रिश्ता चाहता है, भारत बराबरी का रिश्ता चाहता है। वो संधि मित्र नहीं बनना चाहता, वो आश्रित मित्र नहीं बनना चाहता, वो बराबरी की दोस्ती चाहता है। शुरू से यही भारत का स्टैंड रहा है, और अब अमेरिका को ये बात समझ में आ गई है, इसी वजह से इतना आदर सत्कार हो रहा है। ओके, ऑल राइट।